कैसे हो मित्रों? वो चैलेंज 4 को आप खुद से जरूर ट्राई करके आए होंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये हमारे पास जेई 2005 का एक सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तीन चीज होनी चाहिए। हमें डाइपोल मूवमेंट की पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, और साथ में हमें कॉन्फॉर्मेशन और आइसोमर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके सारी फॉर्म्स वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। और तीसरी चीज, पेशेंस। क्योंकि इस सवाल में सिर्फ लैंग्वेज में फंसा रखा है, गंदी लैंग्वेज देके डराने की कोशिश कर रखी है। बाकी सवाल में कुछ नहीं है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है, म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू summation mu I xi, where mu I is the dipole moment of the stable conformer of the molecule Z CH2 CH2Z, and xi is the mole fraction of the stable conformer. Given that mu observe 1D, और ये हमारे पास x एंटी इज इक्वल टू 0.82 है। ड्रॉ ऑल स्टेबल कन्फॉर्मर्स ऑफ Z CH2 CH2Z एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ म्यू गॉश। हमें गॉश फॉर्म का म्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो, पहला पार्ट पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर दूसरे पे चलते हैं। देखो हमारे पास इसमें क्या क्या रखा है। हमारे पास क्या रखा है कि हमें सबसे पहले स्टेबल कन्फॉर्मर्स बनाने हैं। तो आओ, कन्फर्मेशन आइसोमर कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसके दो बनेंगे, दो स्टेबल कन्फॉर्मर्स बनेंगे। क्या? देखो सबसे पहले बनेगा सी, ये बनेगा Z, और ये H, और बिल्कुल इसके सामने Z लगा दो, ये H और ये H। क्या बात क्लियर है? ये होता है, ये होती है स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड कहो या एंटी कहो। क्या बात क्लियर है? और दूसरी बनती है, देखो दूसरी बनती है, देखो कैसी बनेगी। दूसरी गॉश फॉर्म बनेगी, दूसरी बनेगी गॉश फॉर्म। Z, और इस Z को इसके साथ ही लगाना है 60 डिग्री पे। देखो वैसे तो हमारे पास इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक -60 डिग्री, एक 60 डिग्री। यानी कि या तो Z इस तरफ बना दो या इस तरफ बना दो, लेकिन हम इसको उसे एक ही इवेल्युएट करके चलते हैं, है? इसलिए मैं यहाँ पे एक ही लिख रहा हूं। वैसे इसके दो, इसके तीन आंसर हो सकते हैं, एक 60 डिग्री इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरी वाला क्वेश्चन था। उस टाइम पे जेई 2005 में थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते थे, थोड़े सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी आते थे। तो यहां पे ये बन जाएगा, Z को इसके साथ रखेंगे, H इधर और H इधर, ये हो जाएगा H और H। क्या बात क्लियर है? ये गॉश फॉर्म होती है। क्या बात क्लियर इतनी? देखो अब अगर ये दोनों बन गई है, ये तो हमने बना लिया। अब पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू गॉश। म्यू गॉश की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो म्यू टोटल हो जाएगा, म्यू टोटल हो जाएगा, म्यू टोटल यानी म्यू ऑब्जर्व, म्यू ऑब्जर्व लिखते हैं, म्यू ऑब्जर्व हो जाएगा। एक काम करो, पहले इसे नोट करो, फिर मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूं, फिर यहां से थोड़ा रब करके देखो एक बार। होगा आपने देख लिया होगा एक बार, इसका इसके बाद कैलकुलेशन दिखाता हूं। देखो ये हमारे पास क्या रखा है कि म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू गॉश, म्यू गॉश एक्स गॉश प्लस म्यू एंटी और एक्स एंटी। क्या बात क्लियर इतनी? ऐसा बनेगा। अब यहां पे हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। एंटी दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं। सबसे पहले हमें अगर अगर हमें एंटी का एक्स दे रखा है, तो म्यू क्या हो गया है एंटी का। देखो ये कैसा बना था, मैं दिखा देता हूं उधर, मैंने रब कर दिया जरा। Z
Z H H और क्या बनेगा, ये H, ऐसे क्या। अब ध्यान से देखो, Z ऊपर है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो Z, ये इधर वेक्टर एक बनाया, एक Z इधर की तरफ बनेगा, है ना, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, और H भी एक दूसरे के सामने है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसका म्यू पूरा जीरो आ जाएगा, इसका म्यू जीरो आ जाएगा। और म्यू जीरो आ गया तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो की तरफ चलेगी। क्या बात क्लियर है। तो यहां से देखो क्या बन रहा है, वन इक्वल टू क्या बन रहा है, म्यू गॉस की वैल्यू हमें निकालनी है, और एक्स गॉस कितना होगा, देखो अगर एक्स एंटी हमें पता है, देखो मोल फ्रैक्शन, टोटल जो मोल फ्रैक्शन होती है वो होती है 1 के इक्वल, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, और एंटी की अगर मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.82, तो हमारे पास जो गॉस फॉर्म होगी उसकी जो मोल फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 0.18, यानी कि यहां से म्यू गॉस की वैल्यू, म्यू गॉस इंटू 0.18 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। अगर ये 0.18 आ गया, अब यहां से म्यू गॉस की वैल्यू निकाल दो, म्यू गॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो म्यू गॉस की वैल्यू आ जाएगी, अब 1/0.18 जाएगा तो ये हो जाएगा 100/18, ये 100/18 हो जाएगा, तो यानी ये 5.567 ये आएगी, म्यू गॉस की वैल्यू आएगी 5.56। क्या बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो पहला पार्ट नोट करो, फिर दूसरे पे चलते हैं। होगा आप सेकंड पार्ट के लिए तैयार हो गए, आओ उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या रखे हैं, ड्रॉ स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ y CSD y मींस ऑफ फॉर्म व्हेन y इज इक्वल टू CH3 रोटेशन अबाउट C2 C3। जब y इज इक्वल टू CH3 है, ये डबल बॉन्ड नहीं CH3 है, मतलब हमारे पास y की वैल्यू CH3 है एंड y इज इक्वल टू OH, और यहां पे y की वैल्यू OH है, रोटेशन अबाउट C1 C2 इन न्यूमन प्रोजेक्शन। तो इसमें देखो क्या क्या रखा है, सबसे पहले स्टेबल कन्फॉर्म बनाना है। जब हमारे पास y इज इक्वल टू CH3 है तो C2 C3 के अबाउट रोटेशन हो रही है, और जब y इज इक्वल टू OH है तो रोटेशन C1 C2 के अबाउट हो रही है। पहले इसकी मीसोफॉर्म बनाओ। मीसोफॉर्म बनाने से पहले इसे 3D में इमेजिन करते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो इसको यहाँ छोटा सा एक इसका डायग्राम बनाते हैं 3D। तो ऐसा बनाते हैं, तो ये कैसा बनेगा, सबसे पहले यहां y, ये D, ये D, ये H, ये H, इजी है। अब इसका न्यूमन प्रोजेक्शन ना दो, ये हो जाएगा y, y H H D D, ये बन गया। लेकिन स्टेबल फॉर्म्स बनानी है, तो स्टेबल फॉर्म जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी स्टेबल फॉर्म भी चेंज होगी। तो स्टेबल फॉर्म कैसे बनेगी, जब y इक्वल CH3 है तो स्टेबल फॉर्म कैसे बनेगी, तो स्टेबल फॉर्म CH3 एक बल्की ग्रुप है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर चांस नहीं है तो एंटी फॉर्म सबसे स्टेबल होगी, गॉस फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल एंटी फॉर्म होती है। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास जो स्टीरिक हिंड्रेंस होती है वो सबसे कम होती है। तो ये हो जाएगा CH3 सामने CH3 और ये हो जाएगा कौन कौन से हैं, H, इसके सामने ही H बना दो, D, और इसके सामने ही D बना दो। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है इतनी। ये हमारे पास एंटी फॉर्म होती है। आओ दूसरे केस पे चलते हैं, जब हमारे पास YOH है, जब YOH है, ये Y जब CH3 था तब की बात है, जब YOH है तो हमारे पास क्या बनेगा, अब OH है यानी ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस बन सकता है,
इसलिए हमें वो केस भी देखना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? देखो, सबसे पहले ये हमारे पास OH बन गया, H और D। ये समझो इसकी जगह मैंने OH लगा दिया। बस किसी भी एक को पकड़ के रोटेट कर दो, किसी भी एक को पकड़ के 60 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है? तो ये बन जाएगा OH और OH, D इधर आ जाएगा और H इधर चला। 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये देखो क्या बन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होने लगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है, एंटी से भी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इसलिए जब Y=CH3 है तो एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जब Y=OH है तो गॉस फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। और ये है इसके स्टेबल कन्फॉर्मर्स। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और क्वेश्चन में पेशेंस कैसे बनाना है वो भी आपने जाना होगा। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझना था, जैसे जैसे वो कह रहा था वैसे वैसे करते जाना था, और थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए बस, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।